इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में जयपुर संभाग को पढ़ रहे हैं। जयपुर संभाग में जयपुर जिले को अपन डिटेल से पढ़ लिया था। आज की क्लास में जयपुर जिले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का एक बार दोहरान करते हुए अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जयपुर जिला, सभी तथ्यों का एक बार महत्वपूर्ण जो तथ्य है जल्दी से उसको रिकवर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। काफी इम्पोर्टेंट जिला है और यहाँ से प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। देखिए, जयपुर चित्र शैली की बात करें। जयपुर चित्र शैली, इस शैली में मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया। प्रश्न आ सकता है राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, तो जयपुर चित्र शैली। लैला मजनू, कामसूत्र, कुरान पढ़ती हुई शहजादी, फकीरों को शिक्षा देती हुई नारी, हाथी घोड़ों के दंगल आदि के चित्रण यहाँ जयपुर चित्र शैली में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आदमकद प्रोटेल्ड। आदमकद प्रोटेल्ड जो है जयपुर शैली की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न आता है कि आदमकद प्रोटेल्ड जो चित्र है वो कौन सी चित्र शैली का प्रमुख विशेषता है, तो बताएंगे जयपुर शैली का। और इस शैली में जो जयपुर शैली में साहिब राम, इंपॉर्टेंट नाम है, काफी एग्जामों में आया हुआ है। साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया है। राजस्थान में प्रथम आदमकद जो चित्र है वो किसने बनाया था, तो बताएंगे साहिब राम चित्रकार ने बनाया था। उसके बाद देखिए अपन जो वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, जो वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। वर्तमान में ये कहाँ रखा हुआ है, सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। आगे बात करते हैं। यस, आदमकद साहिब राम नामक चित्रकार ने बनाया था और ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया था। आदमकद प्रोटेल्ड जो चित्र है सबसे पहले किसका बनाया था, ईश्वरी सिंह का बनाया था। किसने बनाया था, साहिब राम ने बनाया, जो वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में है। और जयपुर शैली का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रमुख संप्रदाय, जयपुर जिले के कौन कौन से संप्रदाय से संबंधित प्रश्न आता है, तो परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय प्राणनाथ जी ने चलाया था और इसके सर्वाधिक अनुयायी आदर्श नगर जयपुर में है। कुंजलम स्वरूप फलम इनके जो ग्रंथ है। और दादू संप्रदाय दादू दयाल जी ने चलाया था। नरेना इनकी प्रधान पीठ है। रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ गलताजी कृष्णदास परिहारी ने गलताजी में रामानुज संप्रदाय की स्थापना की पृथ्वीराज कच्छावा के समय। गौड़ीय संप्रदाय को राजस्थान में कौन लेकर के आया था, मानसिंह लेकर के आया था। मानसिंह प्रथम बंगाल से। और गौड़ी संप्रदाय की राजस्थान में पीठ है गोविंद देव जी का मंदिर जो प्रधान पीठ है। किसने बनाए थे, गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया था, तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने यह मंदिर बनाया था। तो संप्रदाय को भी देखना है, चारों संप्रदाय जो है इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इससे आते ही है। परिणामी संप्रदाय, दादू संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। चले आगे बात करते हैं।
राजस्थान में जयपुर में मस्जिद, दरगाह और मकबरे। जयपुर में कौन कौन सी प्रसिद्ध मस्जिदें हैं, दरगाह है और मकबरे हैं? तो नालीसर मस्जिद है, नालीसर मस्जिद है, अली शाह पीर की दरगाह है। नालीसर ये सांबर में है ना, नालीसर मस्जिद कहाँ है? तो नालीसर मस्जिद सांबर में है। अकबर ने बनाया था, जोधा अकबर का जो विवाह हुआ था 1562 ईस्वी में सांबर में, तब ख्वाजा उस्नुमुद्दीन की दरगाह सांबर में है। ईदगाह मस्जिद है, अकबर की मस्जिद है, ये जयपुर की प्रमुख मस्जिदें हैं। और सरगासुली, ईसर लाठ, यह भी जयपुर के त्रिपोलियन बाजार में स्थित है। ईश्वरी सिंह ने ईसर लाठ सरगासुली का निर्माण करवाया था राजमहल युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में। यह भी चर्चा अपन ने कल कर ली थी, लास्ट वाली क्लास में देखा था। अगला जयपुर की प्रमुख हवेलियां। जयपुर की हवेलियों की बात करें, कौन कौन सी हवेलियां जयपुर में है? तो पुरोहित जी की हवेली है, मथुरा वालों की हवेली है, चूर सिंह की हवेली है, रत्नाकर भट्ट पुंडरी की हवेली है। यह जयपुर की हवेलियां, पुरोहित जी, मथुरा वालों की, चूर सिंह की और रत्नाकर भट्ट पुंडरी की हवेलियां ये जयपुर में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल, राजपुताना के जयपुर घराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दिया था। सॉरी, ये लाइन काट दिए जाए। झालावाड़ राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दिया था। 1931 में कर्पूर चंद पाटनी द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। यह प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो बताएंगे सर्वप्रथम जो है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। कब हुई है? 1931 में सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में। कौन थे संस्थापक? तो बताएंगे कर्पूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज सुधार एवं खादी का प्रचार करना था। लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया था, सफलता नहीं मिल पाने के कारण बाद में जमनालाल बजाज, जिनको गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है, गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने इनका पुनर्गठन किया था, वापस पुनर्गठन किया था जमनालाल बजाज ने। आगे बात करते हैं विश्व में सबसे बड़ी घड़ी, विश्व में सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र। विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र जंतर मंतर वेधशाला में स्थित है। और जंतर मंतर का ध्यान रखना, जंतर मंतर ये एक वेधशाला है, जंतर मंतर वेधशाला। सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, सवाई जय सिंह ने, ठीक है। और यह भी याद रखना सवाई जय सिंह ने कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। संख्या इसकी ध्यान रखना, पूछते हैं सवाई जय सिंह ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। डीजे बम याद रखोगे, डीजे बम। डी का हो जाएगा दिल्ली। यह भी प्रश्न आता है कि किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? तो 3 ऑप्शन इनमें से देगा, तो डी का हो जाएगा दिल्ली, जे का हो जाएगा जयपुर, बी का हो जाएगा बनारस, बी का हो गया बनारस, यू का हो गया उज्जैन और एम का हो जाएगा मथुरा। इन 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया है, जिसमें से दिल्ली की जो वेधशाला है सबसे प्राचीन वेधशाला है और जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है। चले आगे बढ़ते हैं। और 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 2010 में यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया जंतर मंतर को। यस, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी जयपुर में बनी हुई है, क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी जयपुर में। और अभी
हाल ही में राजस्थान का सबसे बड़ा, भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर के चोप गांव में बनना जा रहा। जयपुर के चोप गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने की तैयारी कर रहे हैं, बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पन्ने रत्न की अंतर्राष्ट्रीय मंडी, पन्ना की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? जयपुर में। रत्न मंडी भी किसे कहा जाता है? जयपुर को। पन्ना निकलता तो सबसे ज्यादा उदयपुर के काला गुमान क्षेत्र से, लेकिन पन्ना की सबसे बड़ी मंडी जो है जयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं, नाहरगढ़ में शेर की मृत्यु कैंसर से विश्व का पहला उदाहरण है। नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है जयपुर में, यहाँ पर एक शेर के कैंसर हो जाने से मृत्यु हो गई है। विश्व का पहला एग्जाम्पल देखने को मिला था यहाँ पे, जिस शेर की कैंसर के कारण मृत्यु हुई है। आगे बात करते हैं, सबसे बड़े चांदी के दो पात्र सिटी पैलेस जयपुर में है। ये जो चांदी के दो बड़े पात्र है, ये माधो सिंह द्वितीय ने बनाए थे। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनाए थे, जिसमें वो लंदन गए थे तो गंगा जल से भर करके लंदन ले गए थे। बहुत पवित्र आदमी थे, जहां भी बैठते थे गंगा जल को छिड़क करके बैठते थे। तो वो आज भी अपने सिटी पैलेस जयपुर में रखे हुए हैं चांदी के दो बड़े पात्र। एशिया की सबसे बड़ी और प्रथम सोने की टकसाल कहाँ है? तो जयपुर में लगाई गई। देश में प्रथम वर्ल्ड ट्रेड पार्क, देश का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क 30 जून 2005 को जयपुर में स्थापित किया गया। चले, देश एवं राजस्थान का पहला क्रिकेट इंडोर स्टेडियम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, और अभी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम भी बनने जा रहा है चोप गांव जयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का पहला वैक्सवार म्यूजियम संग्रहालय, वैक्सवार म्यूजियम संग्रहालय कहाँ है? जयपुर में। देश में प्रथम डेंटल स्टेम सेल बैंक कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे सुंदर प्रथम सिनेमा घर राज मंदिर सिनेमा जयपुर में। चलो नेक्स्ट है, देश का एकमात्र सॉल्ट म्यूजियम, इंपोर्टेंट है, देश का एकमात्र सॉल्ट म्यूजियम कहाँ है? सांबर जयपुर में। कहाँ पर है? सांबर जयपुर में। देश में राजस्थान का पहला हाथी गांव की बात करें तो आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में हाथी गांव है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जयपुर में, और ध्यान रखना इसके साथ में राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय। यह भी ध्यान रखना, राजस्थान विश्वविद्यालय। ये भी पूछते हैं कि राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कौन सी है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय। 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसका नाम राजपूताना विश्वविद्यालय था, फिर बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय। कहाँ है? जयपुर में। होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जयपुर में भारत के प्रथम है। नेक्स्ट, देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना गांव। देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कहाँ है? मुहाना गांव। कहाँ पड़ता है? सांगानेर जयपुर में। सांगानेर जयपुर के मुहाना गांव में देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। देश का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन कोटपुतली जयपुर। देश का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन कोटपुतली जयपुर। नेक्स्ट बात करें, अगला है, राजस्थान का पहला हिमीकृत वीर्य बैंक कहाँ है? बस्सी जयपुर में। हिमीकृत वीर्य या सीमन बैंक जो है बस्सी जयपुर में। राजस्थान का पहला महिला विधि विश्वविद्यालय, राजस्थान का पहला महिला विधि विश्वविद्यालय महात्मा ज्योतिराव फूले विधि विश्वविद्यालय जयपुर में। नेक्स्ट याद रखेंगे, बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध 1748 में होता है, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य, जो माधो सिंह ने जीता था। इससे पहले 1747 को राजमहल का युद्ध होता है।
राजमहल का युद्ध, ये ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य, सवाई जय सिंह के दोनों पुत्र थे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। तो इस राजमहल के युद्ध में तो ईश्वरी सिंह जीता था और उसके अगले साल बगरू का युद्ध हुआ था जिसमें माधो सिंह विजयी हुआ है। नेक्स्ट तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में लड़ा गया था। तुंगा का युद्ध मराठा महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह में ध्यान रखना, इनको ब्रजराज की उपाधि, ब्रजराज सवाई प्रताप सिंह कहा जाता है। इनके दरबार में 22 विद्वान, 22 कवि, 22 संगीतज्ञ रहते थे जिन्हें गंधर्व बाईसी कहा जाता है। गंधर्व बाईसी किनके दरबार में उपस्थित रहती थी? सवाई प्रताप सिंह, और स्वयं ये ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखता था। चलिए, प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में युद्ध होता है तुंगा का युद्ध, जिसमें सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई थी। सवाई प्रताप सिंह ने मराठों को पराजित कर दिया था। इसके बाद महादजी सिंधिया ने एक स्टेटमेंट बोला था कि मैं जिंदा रहा तो जयपुर को धूल चटाऊंगा। किस युद्ध के बाद कहा था? तुंगा के युद्ध के बाद। फिर उसके बाद एक युद्ध होता है पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध 1790 में, जिसमें प्रताप सिंह की हार हो गई थी। यस, राजस्थान का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ है? तो बताएंगे जयपुर में। राजस्थान का पहला संगीत महाविद्यालय त्रिवेणी नगर जयपुर में 2002 में स्थापित किया गया। अगला है राजस्थान का पहला एवं सबसे बड़ा मछली उत्पादन बांध कौन सा है? कानोता बांध। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। किसान भवन कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान की पहली हाथी सफारी आमेर में। आमेर में हाथी सफारी। राजस्थान का पहला पक्षी चिकित्सालय जोहरी बाजार जयपुर में। राजस्थान का पहला पक्षी चिकित्सालय जोहरी बाजार जयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला महिला पोस्ट ऑफिस, पहला महिला पोस्ट ऑफिस जयपुर में। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा चलित एटीएम मनोहरपुर जयपुर में। मनोहरपुर जयपुर में सौर ऊर्जा चलित एटीएम है। राजस्थान की पहली आंवला मंडी, आंवला चोमू, आंवला चोमू, ये आंवला मंडी है। देश में राजस्थान का पहला इंदिरा गांधी का मंदिर अचरोल जयपुर में है। राजस्थान की पहली हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? जयपुर में। हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी। अमर जवान ज्योति स्मारक कहाँ है? जयपुर में। सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयां जयपुर में है। सबसे ज्यादा पंजीकृत रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयां। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी जयपुर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी जयपुर है, और ग्रामीण में भी यही है। राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र, सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र एमएलए कहाँ है? जयपुर में। कितनी सीटें यहाँ की? 19 सीटें सबसे ज्यादा जयपुर की है। सबसे ज्यादा पटवार मंडल भी जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर है। कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर। और इनका जनसंख्या घनत्व भी याद रखना 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा? जयपुर। अनुसूचित जाति आ जाए तो जयपुर है। अनुसूचित जनजाति वाला जिला उदयपुर है। और अनुसूचित जाति में भी प्रतिशत आ जाए, उस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत में आ जाए तो फिर प्रतिशत में बताएंगे गंगानगर। ठीक है, अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला तो जयपुर है, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला जिला गंगानगर है। राज्य में सर्वाधिक ओलावृष्टि कहाँ होती है? सबसे ज्यादा ओलावृष्टि जयपुर में होती है।
जयपुर की मीठे पानी की झीलें की बात करें, रामगढ़ झील है, मानसागर झील है, गलता झील है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ है? तो पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में। रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर है। दो पहाड़ियों की तंग घाटी को बांध कर बाणगंगा नदी पर रामगढ़ बांध बनाया गया, जिसको जमुआ रामगढ़ कहते हैं। टिड्डा मंडी सापरा जयपुर, टमाटर मंडी टमाटर बस्सी। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा? पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव नया गांव जयपुर है। यह पहला गांव है जो पूरा सौर ऊर्जा विद्युतीकृत है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर जो झील है उसमें नमक उत्पादन का कार्य हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1964 में सांबर में की गई है, जिसमें पूंजी 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का योगदान है। यह केंद्र सरकार का उपक्रम है, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का यह उपक्रम है 1965 में, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड। जयपुर मेटल में क्या होता है? बिजली के मीटर बनते हैं, इसका कारखाना जयपुर में है। जयपुर मेटल्स बिजली के मीटर बनते हैं। मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, लोहे के टावर बनते हैं मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन में। अगला है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, टीवी सेट्स बनते हैं, यहाँ पर टीवी सेट्स बनते हैं। कैप्सन मीटर कंपनी, यहाँ पानी के मीटर बनते हैं। तो जयपुर मेटल से तो बिजली के मीटर बनते हैं और कैप्सन मीटर से पानी के मीटर बनते हैं। राजस्थान का इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, राजस्थान का इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो बताएंगे कुकुस जयपुर में। और एक ध्यान रखना, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है? जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा जयपुर में है, सीतापुरा जयपुर में। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तो कुकस में, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा। नेक्स्ट रेस्ता नमक और क्यार नमक, ये दोनों सांबर झील से नमक उत्पादन की पद्धति है। रेस्ता नमक में क्या होता है? रेस्ता नमक में सांबर झील में जो वायु प्रवाह द्वारा बनाए जाने वाले नमक को ही रेस्ता नमक कहते हैं। सांबर झील में वायु प्रवाह द्वारा बनाए गए नमक को रेस्ता नमक कहते हैं, जबकि क्यार नमक में क्यारियां बनाई जाती है। क्यारियां बना करके उसमें पानी भर दिया जाता है, फिर जो है पानी रिस करके आ जाता है और वहां पर नमक बच जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में आयोजित महोत्सव, जयपुर में कौन कौन से महोत्सव आयोजित होते हैं? तीज महोत्सव, छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। समर महोत्सव, पुतुल महोत्सव, पतंग महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव और कथक महोत्सव ये जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर के महाराजा कॉलेज की स्थापना 1844 ईस्वी में, शासक कौन था इसमें? राम सिंह सेकंड था। तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन लुडलो ने की थी, लुडलो ने यहाँ पे की थी। डॉल म्यूजियम, गुड़िया संग्रहालय जयपुर में, गुड़िया संग्रहालय जयपुर में। श्री संजय शर्मा संग्रहालय चौड़ा रास्ता जयपुर में। अगला, जयपुर के रामबाग महल का वास्तुकार सैमुअल स्टीवन जैकब था, सैमुअल स्टीवन जैकब। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया था। प्रथम चरण जो मानसरोवर से चांदपोल, और जब इसको आरंभ कब कर दिया गया था? जून 2015 में, जून 2015 में आरंभ कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगला है जयपुर के रियासतकालीन सिक्के। जयपुर में रियासतकालीन कौन कौन से सिक्के चलते थे? जाड़शाही सिक्के, मतलब जाड़ी के जो सिक्के होते थे उस पर एक जाड़ी 6 शाखाओं की एक जाड़ी बनी हुई होती है, इसलिए उसका नाम जाड़शाही सिक्के। हाली सिक्के माधो सिंह ने चलाया था, हाली सिक्के। मोहम्मद शाही सिक्के, ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय
जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन। और जयपुर का शासक कौन था? सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक था। और इस राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया था। इसके बदले में इनको सितारे हिंद की उपाधि दी। सितारे हिंद की उपाधि दी राम सिंह द्वितीय को, और कोटपुतली का परगना दिया था। तो ज्यादा डिटेल अपन ने लास्ट वाली क्लासों में अपन ने पढ़ लिया था, और इस क्लास में अपन ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार वापस रिवीजन किया था। अब अपन देखते हैं जयपुर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखिए, पहला प्रश्न आ रहा है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध संत की समाधि फुलेरा के निकट नारायणा या नारायणा अजय में है? कौन से संत की जो पीठ समाधि है, वैसे समाधि उनकी प्रधान पीठ है नारायणा में, और समाधि तो बैराज की पहाड़ियां हैं। तो यह आंसर हो जाएगा दादू जी। नारायणा से संबंधित दादू पंथ है। दादू दयाल जी का जन्म की बात करें तो 1544 में अहमदाबाद गुजरात में होता है। इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट, जयपुर में स्थित ITI पार्क किस नाम से जाना जाता है? जयपुर में कौन सा IT पार्क है? IT पार्क है। जयपुर में कौन सा IT पार्क है? तो ऑप्शन में इन्फोसिस वर्ल्ड सिटी, आदित्य वर्ल्ड सिटी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, विप्रो वर्ल्ड सिटी। तो जयपुर का जो IT पार्क है वो है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी IT पार्क कहाँ है? जयपुर में। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगाया गया? जयपुर को गुलाबी रंग से किसके शासनकाल में रंगाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सवाई राम सिंह द्वितीय। 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर या एडवर्ड सप्तम के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगाया था। अगला है, जयपुर शहर के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? तो सही आंसर होगा विद्याधर भट्टाचार्य। बंगाली वास्तुकार थे ये, और इसकी जो नींव रखी थी जगन्नाथ पुंडरिक रत्नाकर ने। जयपुर की नींव किसने रखी थी? पंडित जगन्नाथ पुंडरिक रत्नाकर, इन्होंने नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला इंटरनेट से जुड़ने वाला गांव कौन सा? राजस्थान का पहला गांव जो इंटरनेट से जुड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे? नायला गांव। आंसर हो जाएगा अपना नायला गांव। नायला गांव ये पहला इंटरनेट से जुड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर का जो हवा महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799। और इसके वास्तुकार भी ध्यान रखना, वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। 5 मंजिला है। यस, आगे देखते हैं, राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन कौन सी झील से होता है? सबसे ज्यादा नमक उत्पादन, तो नमक उत्पादन वाली झील हो जाएगी सांबर झील। भारत में कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन सांबर झील से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्बर्ट संग्रहालय जाना जाता है, अल्बर्ट हॉल जो है किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है निर्माण कला के लिए, प्राचीन वस्तु के संग्रहालय के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, या हस्तकलाओं के लिए। तो अल्बर्ट हॉल जो म्यूजियम है भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान तोप कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी तोप
जयबान तोप। ऑप्शन है नाहरगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप, रणबंका तोप, ये जयगढ़ दुर्ग में है। निर्माण किसने करवाया था इसका? तो निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह द्वितीय ने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। यस। अगला, आमेर में बने महलों में किस शैली का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है द्रविड़ शैली, हिंदू व फारसी शैली, अमरावती शैली या ब्रह्म शैली। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू व फारसी शैली में आमेर के महल बने हुए। साथ में मुगल शैली भी देखने को मिलती है और लास्ट में आते आते ईसाई शैली जो है यूरोपीय शैली भी प्रयोग की जाने लगी। रंगाई छपाई और कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। रंगाई छपाई और कागज निर्माण के लिए कौन सा क्षेत्र जयपुर का जाना जाता है? जमुआ रामगढ़, चाकसू, फलौदी या सांगानेर? रंगाई छपाई और कागज निर्माण के लिए सांगानेर जयपुर जाना जाता है। और इसी के साथ में यह भी ध्यान रखना, सांगानेर लाख की चूड़ियों के लिए भी जाना जाता है। लाख की वस्तुएं, लाख की चूड़ियां सांगानेर। और ये लाख जो है ना कहां से प्राप्त होती है? तो लस्सीफर लखा कीट से प्राप्त होती है। लस्सीफर लखा कीट से लाख प्राप्त होती है। आपातकाल में जयगढ़ किस चीज के लिए चर्चा में रहा है? आपातकाल 1975 का जो आपातकाल लगा था उसके बाद में जयगढ़ जो किला है चर्चा का विषय बना रहा था। किस लिए? सुरक्षा की दृष्टि से या खजाने में खुदाई के लिए, जयबान तोप के लिए, शूटिंग के लिए? तो आपातकाल के बाद ये खजाने इंदिरा गांधी के समय यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग की खुदाई हुई थी। नेक्स्ट है नाहरगढ़ का वास्तविक नाम। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। किसने बनाया था? सवाई जय सिंह ने बनाया था। मराठा आक्रमणकारियों से बचने के लिए सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसका मूल नाम सुदर्शनगढ़ दुर्ग था। नाहर सिंह जी भोमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ नाम रखा गया। जयगढ़ का पुराना नाम क्या है? जयगढ़ जिसे चिल्हे का टिल्ला कहते हैं। ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। ईगल की पहाड़ी पर ये बना हुआ है। इसका जो निर्माण है वो आरंभ तो किया था मान सिंह पष्ट ने। मान सिंह पष्ट ने निर्माण आरंभ किया था, जिसमें पूरा किया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह पष्ट ने इसे पूरा किया था। चले आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, मुबारक महल कहाँ स्थित है? मुबारक महल कहाँ स्थित है? मुबारक महल की बात करें तो मुबारक महल कहाँ स्थित है? आमेर, नाहरगढ़, मोती डूंगरी या सिटी पैलेस? तो मुबारक महल जो है ये हो जाएगा सिटी पैलेस। बहादुर सिंह द्वितीय ने मुबारक महल बनाया था और ये मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। मेहमान नवाजी के लिए। और टोंक का जो मुबारक महल है, एक मुबारक महल टोंक में भी है जो ऊंटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। 1 मिनट के लिए। इस वीडियो को लाइक करें,
यस। हाँ, बात कर रहे थे मुबारक महल। मुबारक महल, मुबारक महल जयपुर में भी है और मुबारक महल टोंक में भी है। तो जयपुर का जो मुबारक महल है सिटी पैलेस में महादू सिंह ने इसे बनाया था, महादू सिंह द्वितीय ने, और यह मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। और टोंक का जो मुबारक महल है वो ऊंटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ? तो बताएंगे सिटी पैलेस। महादू सिंह द्वितीय ने ये बनाए थे चांदी के पात्र। जो लंदन गए थे तो उनको चांदी के पात्रों को गंगाजल भर के ले गया था। कृपाल सिंह शेखावत ने जयपुर की किस हस्तशिल्प को पहचान दिलाई थी? कृपाल सिंह जी शेखावत का संबंध कौन से हस्तशिल्प, कौन सी कला के लिए जाना जाता है? तो बताएंगे ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री के लिए कृपाल सिंह जी शेखावत को जाना जाता है। जो ब्लू पोट्री है इनको राजस्थान में कौन लेकर के आए? राजपुताना में तो मान सिंह लेकर के आए थे। लेके कौन आए थे? मान सिंह। लेकिन इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ, ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास की बात करें तो विकास हुआ था राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ और इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट बात करें, पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो आमेर जयपुर में पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, बिड़ला मंदिर का वास्तविक नाम क्या है? बिड़ला मंदिर, तो बिड़ला मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर कहा जाता है, जो राजस्थान का पहला वातानुकूलित मंदिर है। अगला है नेक्स्ट, जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था और इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जयपुर के जंतर मंतर सबसे बड़ी वेधशाला है और सबसे पुरानी वेधशाला कौन सी है? तो दिल्ली की वेधशाला सबसे पुरानी वेधशाला है। कहाँ कहाँ वेधशाला बनाई है? तो डीजे बम बताया था, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें, आमेर की शीला देवी प्रतिमा, आमेर की शीला देवी प्रतिमा किस राजा द्वारा लाई गई है? शीला देवी का जो मंदिर है आमेर में, आमेर में जो मंदिर है ये मूर्ति कौन लेकर के आया था? तो मूर्ति लेकर के आया था मान सिंह। कहां से लाया था? बंगाल से, बंगाल से लेकर के आया। ये कच्छावा वंश की आराध्य देवी है। जेबान तोप से दागा गया गोला 22 मील दूर कहां जाकर के गिरा था? तो चाकसू में जाकर के गिरा था और गोले से गोलेराव तालाब का निर्माण हो गया था। गोलेराव तालाब का निर्माण हो गया है। सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? सांबर जयपुर में पड़ता है। यहाँ के चौहान वंश के संस्थापक कौन हुए हैं? तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव प्रथम हुए हैं। और राजधानी किसको बनाई थी? राजधानी बनाई थी अहि छत्रपुर। राजधानी बनाई थी अहि छत्रपुर, जिसको वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। अहि छत्रपुर को राजधानी बनाई थी। ये कच्छा वंश की चौहान वंश की पहली राजधानी थी अहि छत्रपुर। जयपुर नगर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयपुर नगर का निर्माण, तो जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। इसकी स्थापना की गई 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा समिति की स्थापना कौन से वर्ष की गई है? जयपुर में स्थापना कब की गई है? तो जयपुर में स्थापना की गई है 1908 में और इससे पहले 1907 में अजमेर में की जाती है। पहले अजमेर में की गई है, फिर 1908 में
जयपुर में है, जहां पर क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती थी। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स मदरसा हुनरी की स्थापना राम सिंह ने कब की है? तो मदरसा हुनरी की स्थापना 1857 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय ने की थी। पहले मदरसा हुनरी, फिर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स नाम रखा गया और वर्तमान में इसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया है? जयपुर का जो वास्तुकार है वो है बंगाली वास्तुकार पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ दुर्ग में 9 पासवानों के नाम से एक ही आकार प्रकार के 9 सुंदर महल बनाने वाला कच्छावा शासक कौन था? पहले तो ये ध्यान रखना, एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में है? तो नाहरगढ़ दुर्ग में है। एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1747 ईस्वी में जयपुर के उत्तराधिकारी को लेकर सवाई जयसिंह के दोनों पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? 1747 की बात कर रहा है। तो 1747 में हुआ था राजमहल का युद्ध ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य, जिसमें माधो सिंह के साथ में मेवाड़ी सेना, मराठी सेना और कोटा सेना थी। इन सबको पराजित कर दिया था ईश्वरी सिंह ने। और इसी विजय के उपलक्ष्य में ईसर लाट का निर्माण करवाया। ईसर लाट सरगासुली का निर्माण किया। और 1748 में फिर बाद में बगरू का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, वह कच्छावा शासक जिसके समय अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस ने जयपुर पर आक्रमण किया। जॉर्ज थॉमस, तो ये हो जाएगा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के समय किया था जॉर्ज थॉमस ने आक्रमण। नेक्स्ट, महादजी सिंधिया तथा राजपूत शासक जयपुर और मारवाड़ के बीच में पाटन का युद्ध कब हुआ था? जिसमें राजपूतों की पराजय का मुंह देखना पड़ा। देखो, एक युद्ध हुआ था 1787 में, तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध जिसमें तो राजपूतों की प्रताप सिंह की विजय हुई है। लेकिन उसके बाद में एक युद्ध हुआ था पाटन का युद्ध। वो कब होता है? 1790 में हुआ था, जिसमें प्रताप सिंह की हार हो गई थी। चले आगे बात करते हैं। 1944 ईस्वी के जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता में किस महिला ने की थी? 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किस महिला ने की है? तो बताएंगे जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज ने की थी। जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज। नेक्स्ट, जयपुरी रियासत की मुद्रा को क्या कहा जाता था? जयपुरी रियासती मुद्रा तो आ जाएगा जाड़शाही। जाड़शाही सिक्के जयपुर रियासत में प्रचलित थे। नेक्स्ट, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर पर शासन किया? जयपुर पर शासन करने वाला वंश कौन सा रहा है? तो बताएंगे कच्छावा वंश। कच्छावा वंश, कच्छावा भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं, इसीलिए ये कच्छावा कहलाए हैं। पहला शासक कौन आया था? दुल्ले राय। दुल्ले राय ने 1137 ईस्वी में कच्छावा वंश की स्थापना की। जयपुर का मुबारक महल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर का मुबारक महल मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। और टोंक आ जाए तो टोंक का मुबारक महल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य की सभ्यता के प्रमाण राजस्थान में उपलब्ध ऐसी कौन सी सभ्यता है जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? तो बताएंगे बेराट। बेराट में मौर्य वंश शासक अशोक, सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख मिला था। बाबरू शिलालेख कैप्टन बार्ट ने 1837 में खोजा गया था। तो मौर्य वंश की जानकारी बेराट से। इसके अलावा बेराट से और किस किस की जानकारी मिलती है? तो बेराट से मत्स्य जनपद की जानकारी मिलती है, महाभारत कालीन जानकारी मिलती है, हिंदू यूनानी शासकों की जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, जो अपने लास्ट वाली क्लास में देखा था।
राजस्थान का सबसे बड़ा मछली उत्पादन वाला बांध कौन सा है? तो कानोता बांध सबसे ज्यादा मछली उत्पादन वाला बांध है। राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ प्रस्तापित किया गया? तो 2010 में बस्सी जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का पहला जैविक उद्यान जयपुर में कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला बायोलॉजिकल पार्क, आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ जयपुर में। एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी मुहाना गांव सांगानेर, सांगानेर हो जाएगा। प्रसिद्ध मांड गायिका जिसका संबंध जयपुर से है, बन्नो बेगम। जयपुर की बन्नो बेगम जो है प्रसिद्ध मांड गायिका है। नेक्स्ट, गोविंद देव जी का मंदिर है, जयपुर का जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो बताएंगे गौड़ीय संप्रदाय। और जयपुर के जो शासक है गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक शासक मानते हैं। तो जयपुर का जो गोविंद देव जी का मंदिर है, ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, सवाई जय सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां पर है? कौन सा है? तो फुलेरा जंक्शन, ये एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर जिले का शुभंकर, जयपुर का शुभंकर कौन सा है? तो जयपुर का शुभंकर हो जाएगा चित्तल, चित्तल जयपुर जिले का शुभंकर है। नेक्स्ट, किस नृत्य शैली का आदिम घराना जयपुर है? तो ये हो जाएगा कथक, कथक नृत्य का आदिम घराना जयपुर है। कथक है जो भारत का क्लासिकल डांस माना जाता है। निम्न में से कौन सा दुर्ग जयपुर शहर के निकट स्थित नहीं है? जयपुर के निकट नहीं है, आमेर दुर्ग ये तो है, रणथंभौर दुर्ग, नाहरगढ़, जयगढ़ ये जयपुर में स्थित नहीं है, जयपुर के पास में नहीं है। नेक्स्ट, नालीसर मस्जिद कहाँ स्थित है? नालीसर मस्जिद सांबर में। जोधा अकबर का विवाह हुआ था 1562 में। इस उपलक्ष्य में सांबर में अकबर ने यह मस्जिद बनाई थी। हैंड पेपर उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हैंड पेपर उद्योग के लिए राजस्थान का सांगानेर प्रसिद्ध है। अगला है, निम्न में से कौन सी अकादमी जयपुर में नहीं है? कौन सी अकेडमी जयपुर में नहीं है? हिंदी ग्रंथ अकेडमी, उर्दू अकेडमी, सिंधी अकेडमी, राजस्थानी भाषा साहित्य अकेडमी। तो जयपुर में कौन सी नहीं है? तो बताएंगे जयपुर में राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी, ये जयपुर में नहीं है। ये कहाँ है? ये बीकानेर में, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी ये बीकानेर में। मंकी वैली के नाम से जयपुर का कौन सा स्थान जाना जाता है? मंकी वैली, तो मंकी वैली गलताजी, जहां पर रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है, मंकी वैली गलताजी जयपुर में। ठीक है, और जयपुर का काशी भी कहते हैं इसको, गलताजी को। रामानुज संप्रदाय की यहाँ पर पीठ की स्थापना किसने की थी? तो बताएंगे कृष्णदास परिहारी ने, कृष्णदास परिहारी ने। किसके समय? तो पृथ्वीराज कच्छावा के समय यहाँ पर ये रामानुज संप्रदाय की स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न, कच्छावा राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। कच्छावा वंश की कुल देवी तो हो जाएगी जमवाई माता, जमवाई माता कुल देवी। आराध्य देवी शिला माता। एक जैसे 9 महल के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग हो जाएगा, नाहरगढ़ जयपुर में। माधु सिंह ने बनाया था अपनी 9 पासवान रानियों के लिए। सांबर जयपुर के निकट स्थित देवयानी तीर्थ को कहा जाता है। देवयानी तीर्थ को किस नाम से जाना जाता है? तो देवयानी तीर्थ हो जाएगा तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी। तीर्थों का मामा आ जाए तो पुष्कर, तीर्थों का मामा पुष्कर है। और तीर्थों का भांजा मंचकुंड है, मंचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहते हैं। तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ को कहते हैं। सरगासुली का निर्माण किस शासक के द्वारा? सरगासुली, इसको और किस नाम से जानते हैं? ईसर लाट, ईसर लाट। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो बताएंगे सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया गया। किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में? तो राजमहल का युद्ध
47 में जो राजमहल का युद्ध हुआ है उसके विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। अगला है जयपुर का भौगोलिक उपनाम नहीं है। जयपुर का कौन सा नाम जयपुर का नहीं है? रंगश्री द्वीप बिल्कुल है, रत्ननगरी बिल्कुल है, हेरिटेज सिटी है, फंवारों की नगरी ये नहीं है। फंवारों की नगरी और जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डीग भरतपुर को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताएंगे राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांबर है। खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील भी सांबर है। लेकिन यूं आ जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी? तो फिर जयसमंद बताना। कृत्रिम आ जाए तो जयसमंद है। राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग प्लांट स्टेशन कहाँ है? राजस्थान का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग प्लांट कहाँ है? तो क्या बताएंगे? कोटपुतली। कोटपुतली कहाँ है? जयपुर में। जयपुर जिले में स्थित दादू पंत की प्रधान पीठ कहाँ है? दादू पंत की जो प्रधान पीठ है वो है नरेना। नरेना में। जयपुर फुट क्या है? जयपुर फुट, जयपुर फुट ये कृत्रिम अंग है। कृत्रिम अंग है। यदि किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, कट जाता है, तो पीके सेठी जी ने, पीके सेठी ये किसने चलाया? तो ये भी ध्यान रखना, पीके सेठी ने रबर के जो कृत्रिम पैर बनाए हैं जिसको जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है। यस। जयपुर शासकों का शाही स्मारक किस नाम से जाना जाता है? जयपुर का शाही शमशान घाट है गेटोर की छत्रियां। गेटोर की छत्रियां जयपुर का शाही शमशान घाट है। जयपुर नगर की स्थापना किसने और कब की है? जयपुर नगर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। काले संगमरमर के लिए जयपुर का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? काले संगमरमर के लिए जयपुर का बेंसलाना। बेंसलाना से जयपुर से काला संगमरमर निकाला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जयपुर का लोनियावास गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? जयपुर का लोनियावास तो ये बताएंगे गधों के मेले के लिए। लोनियावास चाकसू जयपुर में गधों का मेला भरता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ गधों का मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला है। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना की कौन सी कमान का मुख्यालय जयपुर में है? तो बताएंगे दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय जयपुर में। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जयपुर जिले में नहीं है? गोविंद देव जी का मंदिर, बाजना गणेश जी का मंदिर, शिला देवी का मंदिर, शीतला माता का मंदिर। तो जयपुर में कौन सा नहीं है? बाजना गणेश मंदिर जयपुर में नहीं है। बाजना गणेश कहाँ है? ये सिरोही में। बाजना गणेश सिरोही में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, राजस्थान का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कौन सा है? तो पहला हो जाएगा सीतापुरा जयपुर में। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हो जाएगा बोरनाडा। बोरनाडा जोधपुर दूसरा। और तीसरा हो जाएगा निमराना अलवर। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क पहला, दूसरा और तीसरा। यदि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो इनको देश से बाहर कौन निकालेगा? यह कथन किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा है? जवाहरलाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी और जयनारायण व्यास, केसरी सिंह बारठ। तो ये बात बोली थी अर्जुनलाल सेठी ने। कहा चौमुखा जिलाधीश पद का त्याग करते हुए कहा कि यदि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो इनको भारत से बाहर कौन निकालेगा? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। जयपुर में माधो सिंह द्वितीय ने ये बनाए थे। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। ब्लू पोट्री जिसमें चीनी के बर्तनों पर नीले रंग की प्रधानता होती, मान सिंह लेकर आया था। और राम सिंह के समय सर्वाधिक, राम सिंह द्वितीय के समय सर्वाधिक विकास हुआ।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सरदार कुदरत सिंह का संबंध किससे है? कुदरत सिंह का संबंध किससे है? तलवारबाजी, ब्लू पोटरी, मीनाकारी, घुड़सवारी। तो मीनाकारी का संबंध हो जाएगा कुदरत सिंह से। और ये मीनाकारी भी कौन लेकर के आए थे? मान सिंह लाहौर से लेकर के आए थे। और इनके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कुदरत सिंह है। जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया। और जुलाई 2019 में जयपुर के परकोटे को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये थे अपने जयपुर जिले के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलेंगे अब नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।